अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग। एक्सेल शीट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेट एक सिंपल वर्ड्स में एक एक्सेल शीट में जो डाटा है उसे खूबसूरत बनाना। यानी कि हम डिफरेंट फॉन्ट साइज को पढ़ेंगे, उसमें कलर्स पढ़ेंगे, हम सेल कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनको बॉर्डर करना सीखेंगे हम अपने डाटा को। यानी कि एक अच्छी लुक में लेके आना। अगर हम सिंपल डाटा एंटर करते रहेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में तो वो एक सिंपल डाटा एंट्री कहलाएगी। लेकिन एक नाइस लुक के लिए डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिंट करेंगे तो उसको देखने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो आज के इस लेक्चर में अपनी फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहले हम देखते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग को। फॉन्ट फॉर्मेटिंग मीन कि जिस वक्त जो मेरा डाटा यहाँ पे इंसर्ट है पूरी एक्सेल शीट में, ये सारा एक फॉन्ट है। इस फॉन्ट को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, इसका साइज इंक्रीज करना है, इसका कलर चेंज करना या इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं देखता हूँ कि जो डाटा मेरा इस वक्त है, जो हेडिंग है मेरी पर्सनल मंथली बजट की, ये जो है सेग्रीगेट होनी चाहिए। यानी कि ये बाकी डाटा से डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए। जब भी कोई ये एक्सेल वर्कशीट खोले तो वो फौरन से पहचान ले कि ये एक्सेल वर्कशीट है किस बारे में। तो ये पर्सनल मंथली बजट शीट है। तो इस वक्त ये डाटा मेरा इंसर्ट है A1 सेल में। मैं A1 सेल को सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं होम टैब में आके यहाँ पे मेरा फॉन्ट का सेक्शन है। फॉन्ट के सेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग शो कर रहा है वो फॉन्ट के हवाले से। यहाँ पे फॉन्ट्स का स्टाइल है, फॉन्ट साइज है और ये दो यहाँ पे स्मॉल बटन्स हैं। मैं यहाँ से भी मैनुअल अपना जो इसका फॉन्ट साइज है वो बड़ा कर सकता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो बैकग्राउंड मुझे शो भी कर रहा है। 20 यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप डाटा को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम इस वक्त अपना ये 20 जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो मैं यहाँ से भी इसको बोल्ड कर सकता हूँ या इटैलिक कर सकता हूँ और साथ में अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। तो अगर आपने इसको वापस अपनी शेप में लेके आना हो तो आप अनचेक कर दें उन बॉक्सेस को, जो बॉक्स आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसकी जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल बी है। अगर आपने किसी भी डाटा को बोल्ड करना है तो आप कंट्रोल बी माउस से अपने कीबोर्ड से सॉरी प्रेस करेंगे तो वो डाटा जो है वो बोल्ड फॉर्म में हो जाएगा। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो मेरे हेडर्स हैं यहाँ पे, इनको भी मैं कंट्रोल बी से बोल्ड कर लूँ ताकि ये सेग्रीगेट हो जाए बाकी जितना भी मेरा डाटा है उन सब से। इसके अलावा आप देखें कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो हम थोड़ा चेंज करें। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप होम की टैब में आएंगे। होम की टैब में आगे फॉन्ट सेक्शन में आप यहाँ पे दो आपको नज़र आ रहे होंगे। एक आपको पेंट बकेट नज़र आ रही होगी फिल कलर के नाम से, और साथ ही आपको फॉन्ट कलर के नाम से नज़र आ रहा होगा। यानी कि अगर मैं ये बकेट वाली सिलेक्ट करूँगा तो जो इस सेल का कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करता हूँ, इस ब्लू में कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी इधर आ जाते हैं, ये ठीक रहेगा। हम ये सिलेक्ट करते हैं और अब आप देखें कि ब्लू एंड ब्लैक का जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा। तो आप जो फॉन्ट कलर है यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ से चेंज कर दें। मैं इसे वाइट करता हूँ तो ये एक नाइस लिटिल लुक में आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, इसका भी सेम यहाँ से आगे ब्लू, इसको थोड़ा लाइट ब्लू कर देते हैं हम, और यहाँ से हम इसका वाइट कलर कर देते हैं। आई थिंक कि ये ब्लैक ही सही रहेगा। यस, ये ब्लैक ही ठीक है। तो इस तरह आप अपना जो फॉन्ट है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग में आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं डाटा को, या आप उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेल का चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी फॉन्ट फॉर्मेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक वर्कशीट है इसमें मैं बॉर्डर्स ऐड करूँ। यानी कि मेरी जो हेडिंग्स हैं या मैंने जो कुछ अगर पोर्शन इसमें से डिस्टिंग्विश करने हैं तो मैं उनके राउंड बॉर्डर्स ऐड कर दूँ। इस टोटल को मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टोटल है यहाँ पे, ये बाकी डाटा से मेरा डिस्टिंग्विश हो जाए। तो मैं इसके जो है ऊपर यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन लगाना चाह रहा हूँ ताकि ऊपर वाला डाटा सेग्रीगेट हो जाए और नीचे वाला सेग्रीगेट। इसी तरह मैं यहाँ पे बिल्स की वाली जो मेरी रो है इसको मैं सेग्रीगेट करना चाह रहा हूँ, या ये मेरी टोटल्स हैं इनको
सेग्रीगेट करना चाह रहा हूँ, सेपरेट करना चाह रहा हूँ मेरे बाकी डाटा से। तो बॉर्डर्स ऐड करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करें इंटरनेट की जो मेरा बिल है, और आप वापस होम टैब में आके फॉन्ट में आके यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा, बॉटम बॉर्डर्स के नाम से आपको नज़र आ रहा होगा। आप ड्रॉप डाउन करें इसका, आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगी, बॉटम बॉर्डर लगाना है, टॉप बॉर्डर लगाना है, लेफ्ट राइट या नो बॉर्डर्स, या जितने भी सेल सेलेक्ट किए हैं आपने उन सबको बॉर्डर में करना है, आउटसाइड बॉर्डरिंग करनी है, थिक बॉर्डर करना है आपने। तो मैं यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर करता हूँ। थिक बॉटम बॉर्डर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो अल्टीमेटली मेरा टोटल है उसकी जो अपर साइड है उसके ऊपर वो लाइन ऐड कर देगा। इसी तरह मैं यहाँ पे बिल्स वाले में आके यहाँ पे थिक बॉटम बॉर्डर करूँगा तो यहाँ पे वो ऐड कर देगा। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट बॉर्डर करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट बॉर्डर, तो उसने यहाँ से अदर से लेफ्ट बॉर्डर कर दिया। इसी तरह मैं ये बिल्स की जो हेडिंग्स हैं इनको यहाँ से राइट बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम राइट बॉर्डर करते हैं तो वो नाइस लुक में जो हमारा डाटा है वो सेग्रीगेट हो गया है। इसी तरह अगर आप देखेंगे ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन का बिल है या जो हेडिंग है वो पूरी कंप्लीट शो नहीं हो रही क्योंकि वो एक सेल में नहीं है। तो आप यहाँ से इसका जो विड्थ है सेल की वो इंक्रीज करें, जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखा था, ताकि जो हमारा पूरा वो है हेडिंग है वो कंप्लीट नजर आना शुरू हो जाए। इसी तरह ये जो इंटरनेट का इस वक्त जो रो है उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे सेल्स हैं इसका हम कलर चेंज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसको भी मैं ब्लू कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ, या बल्कि हम इसको जो टोटल्स हैं हमारे हम इसको दूसरा कलर देते हैं। हम यहाँ पे इसको जो है ग्रे कलर में हम कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारे इस तरफ के टोटल हैं हम इनको भी सेम कलर देते हैं। सेम कलर हमने यहाँ पे अपना जो टोटल की है हमारी जो है वो फिगर्स हैं उन्हें सेपरेट कर दिया, और जो हमारे यहाँ पे हेडिंग्स हैं हम इसको लाइट ग्रे कलर दे देते हैं ताकि वो भी एक सेपरेट हो जाए, हमारा डाटा सेपरेट हो जाए, हमारी हेडिंग्स हमारे टोटल्स जो हैं वो सेपरेट हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। फॉर्मेट पेंटर करता क्या है? फॉर्मेट पेंटर करता है कॉपी और पेस्ट, लेकिन ये वैल्यूज को नहीं करता, ये जो आपने फॉर्मेटिंग की होती है उसको कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेस्ट कर देता है। जैसा कि अभी आप देखेंगे ये हमारा एक बिल हेडर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो मैं इन सब फॉर्मेटिंग इस पे भी लगा दूँ, तो मैं दोबारा यहाँ पे जाके अपना यहाँ से चेंज करके, हो सकता है मैंने को चेंज कर दी हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ग्रे कलर कर दिया है तो लास्ट यहाँ पे ग्रे सिलेक्ट है, मुझे याद नहीं कि इसका फॉन्ट साइज क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सेम यहाँ पे मेरी इस वक्त जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो यहाँ पे हो जाए, तो इसके लिए फॉर्मेट पेंटर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे हमें यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने होम टैब में आए, यहाँ पे क्लिप बोर्ड में यहाँ पे पेंट ब्रश आपको नजर आ रहा होगा फॉर्मेट पेंटर के नाम से। आपने जिस सेल की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उसे पहले सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो डाटा यहाँ से आपको हाईलाइट हो जाएगा और आपके कर्सर के साथ एक ब्रश का साइन भी आ जाएगा, और जिस भी डाटा को आपने वहाँ पे जाके फॉर्मेट पेंट करना है उसके ऊपर आप वहाँ पे जाके क्लिक कर दें, तो जो फॉर्मेटिंग उस सेल की होगी वो फॉर्मेटिंग वहाँ पे आपकी शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल सेल्स में भी यही कर सकते हैं, आप यहाँ से इसे क्लिक करके ड्रैग करें और वो सारे सेल्स में आपकी सारी फॉर्मेटिंग ऐड कर देगा। अब चूंकि यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड था इसीलिए उसने यहाँ पे बॉर्डर्स भी ऐड कर दिए हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे वापस बॉर्डर्स वाले सेल में आएँ और यहाँ पे आप इसे नो बॉर्डर कर दें, तो जो जो बॉर्डर्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके, मतलब अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास 40 शीट्स हैं, 40 शीट्स में से आपने पहली शीट में आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो सब शीट्स में करनी है, तो आप हर जगह पे जाके अगर एक सेल के ऊपर 4 या 5 डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग हुई है तो आप हर सेल में नहीं कर सकते। इसके लिए आसानी यही रहती है कि आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करें और वहाँ से आप कॉपी करें अपनी फॉर्मेटिंग और डिफरेंट शीट्स में जाके अपनी फॉर्मेटिंग पेस्ट कर दें। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स एंटर करते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टोटल है इस वक्त यहाँ पे
इसके साथ करेंसी वैल्यूज शो हो जाए। तो करेंसी वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम अपना जो है डाटा जो भी हमने करना है वो सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। आपको याद होगा हम मल्टीपल डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड से, नॉन कंटीन्यूअस डाटा को। और इसका हम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप होम टैब में आए, होम टैब में आप नंबर के सेक्शन में आएंगे। नंबर के सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये शुरू में ही एक शो कर रहा है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मेट एज डॉलर, यूरोज और अदर करेंसी। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन करें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज शो कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स पाउंड शो कर रहा है, यूके का यूरो है, या येन है, आरएमबी यहाँ फ्रेंच है, या मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स है। हम मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आते हैं। यहाँ पे आप आएँ और करेंसी में आए। करेंसी में आप जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ पे अपनी करेंसी का सिंबल ढूंढ सकते हैं। फ्रॉम 1 ए से लेके बी तक आपके सारे यहाँ पे सिंबल हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रुपीस सेलेक्ट किया हुआ है। डेसिमल प्लेसेस आप देखें कि आपको कितने डेसिमल आगे चाहिए, यानी कि एक करेंसी वैल्यू के बाद अगर आपने कि हम जैसे रुपए हैं और पैसे हैं तो हमें जीरो के बाद या पॉइंट के बाद कितने पैसों का फिगर भी चाहिए, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रुपीस को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखिएगा कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे उनके साथ एक्सेल ने रुपीज़ का वर्ड लिखना शुरू कर दिया। तो ये एक डाटा सेग्रीगेट करता है आपके वैल्यूज़ में से कि जो यहाँ पे एंट्रीज़ हैं वो करेंसी की एंट्रीज़ हैं, ये नंबर्स नहीं है, फिगर्स नहीं है, ये करेंसी है यहाँ पे, यानी कि ये रुपीज़ में बात हो रही। बजट ऑब्वियसली जो बिल्स के एक्सपेंसेस हैं वो रुपीज़ में ही होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओवरलुक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है कि यहाँ पे भी वो रुपीज़ है, यहाँ पे भी रुपीज़ है। आप इमेजिन करें कि अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो आप या आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं या सेम लाइन आप बार बार पढ़ी जा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है हेक्टिक हो जाता है, माइंड स्ट्रेस हो जाता है इससे। आप जो टोटल की वैल्यूज़ हैं उनको आप करेंसी में कन्वर्ट कर लें और जो आपकी इनर वैल्यूज़ हैं उनके साथ से आप रुपीज़ का वर्ड ख़त्म कर दें। लेकिन आप यहाँ से इसे कॉमा सेलेक्ट करें ताकि जो रुपीज़ का वर्ड है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो डाटा है वो पॉइंट्स के साथ जो शो कर रहा है वो इसी में रहे। तो करेंसी वैल्यू की जो टाइप है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं नंबर से। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज मेंशन की हुई है ये परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो जाए। तो आप इसको होम टैब में आके नंबर्स में आके यहाँ पे आप परसेंटेज का साइन देखेंगे, जस्ट 1 आप प्रेस करेंगे तो जो आपकी नंबर्स हैं वो यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। तो उसने राउंड फिगर करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ से इसके साथ ही आप यहाँ पे देखें कि इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल है। तो एक्यूरेट फिगर लेने के लिए आप यहाँ पे 2 पॉइंट इंक्रीज कर दें, यानी कि 9.95% एग्जैक्ट अमाउंट वो आपको फिगर यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप इस सबको यहाँ पे देखें तो नीचे आप यहाँ पे देखें आपको शो कर रहा है कि 100% टोटल है, टोटल काउंट इनका 5 है, इनका एवरेज ये है। तो ये यहाँ पे आप इनकी डाटा टाइप्स जो है अपनी वो चेंज कर सकते हैं। सेल्स मर्ज का मतलब क्या है कि जो 5-6 डिफरेंट सेल्स हैं उनको मर्ज करके एक ही सेल बना दिया जाए। यानी कि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पे जो मेरा ये पर्सनल मंथली बजट लिखा हुआ है ये मैं चाहता हूँ कि मेरा सेंटर लाइन हो जाए। तो मैं अलाइनमेंट के लिए इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ से सेंटर कर सकता हूँ। लेकिन वो इस इस वक्त क्योंकि हमने सिर्फ उसे A1 में लिखा हुआ था तो A1 सेल के अंदर उसने उसे सेंटर कर दिया। ठीक है, अगर आप इसे राइट सेंटर करना चाहते हैं तो वो राइट सेंटर लाइन कर देगा। सॉरी, इस वक्त अगर आप इसको यहाँ पे लेफ्ट लाइन करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट लाइन कर देगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो शीट है इस वक्त मेरे 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स यूज हुए हैं। तो इन 6 कॉलम्स के अकॉर्डिंग मेरी शीट की जो विड्थ है इसके सेंटर में ये आ जाए। तो आप सिंपली इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करें जहां तक आपने उसको करना है, यानी कि फ्रॉम ए टू एफ। और आप यहाँ पे आए होम टैब में, होम टैब में आप अलाइनमेंट के सेक्शन में आके देखें, यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर शो कर रहा है। आप इसको क्लिक करें तो जो आपकी हेडिंग है वो आपकी शीट के अकॉर्डिंग सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो उसने 6 डिफरेंट सेल्स को कन्वर्ट करके मर्ज करके एक मास्टर सेल बना दिया है और उसमें उसको सेंटर लाइन कर दिया है। तो एक नाइस लुक देता है फॉर्मेटिंग के लिहाज से। अगर आप देखें
तो आपका ये जो सेल है, सॉरी जो शीट है, जैसे ही किसी को आप शीट भेजते हैं या कोई आपको शीट भेजता है, ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ओके ये पर्सनल मंथली बजट क्विक आपका यहाँ पे जो है वो नजर जाती है। जैसे हमने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था, फॉर्मेट पेंटर एक बहुत अच्छी कमांड है जिसे हम यूज़ करके अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसका स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप एक प्री डिफाइंड अपनी फॉर्मेटिंग का स्टाइल क्रिएट कर लें और फिर जहाँ भी आपने वो फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है आप सिर्फ वो उसे सिलेक्ट करेंगे, तो जो फॉर्मेटिंग आपकी यानी कि आपकी पसंदीदा जो फॉर्मेटिंग है, फेवरेट फॉर्मेटिंग है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल शीट्स में काम कर रहे हैं और मल्टीपल शीट्स में काम करने के बाद आपने फॉर्मेटिंग की है, लेकिन कोई आगे आपको कहता है, आपके सुपीरियर आते हैं या कोई आपको कहता है कि यार ये जो आपने कलर यहाँ पे किया हुआ है ये कलर सूटेबल नहीं है, ये कलर हमारा जो है वो मैच करना चाहिए हमारे लोगों के साथ। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपने ये कलर सेम फॉर्मेटिंग के साथ 100 शीट्स में यूज़ किया होगा तो आपको 100 शीट्स में जाके इसे कन्वर्ट करना होगा। तो आप फॉर्मेट पेंटर भी अगर यूज़ करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर भी आपको 100 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टाइल्स जो है वो यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो स्टाइल्स कैसे हम यूज़ करते हैं? स्टाइल यूज़ करने के लिए आप लेट से ये बिल्स का जो स्टाइल है इसे आप जो फॉर्मेटिंग इसे स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आप होम टैब में आएँ और यहाँ पे आप स्टाइल्स में आएंगे। स्टाइल्स में आके सेल स्टाइल्स इसको आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली एक्सेल ने कुछ स्टाइल्स यहाँ पे जो है वो बनाए हुए हैं अपने हिसाब से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना सेल भी, जिनके अगर आप किसी को हेडिंग 1 देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग 2 ये प्री डिफाइंड कुछ सेल्स स्टाइल्स हैं जो एक्सेल ने आपको दिए हुए हैं। अगर आप नीचे हैं यहाँ पे तो आप न्यू सेल स्टाइल यहाँ पे इसको क्लिक करें और इसके ऊपर आप लिखें अपना कोई भी नेम दे दें इसे के माय स्टाइल, और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो सेम रहने दें आप, यानी कि स्टाइल इंक्लूड्स, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। अब इसे ओके करें तो ये आपका एक स्टाइल क्रिएट हो गया। लेट्स से अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके आप इसको क्लियर कर दें, क्लियर यहाँ पे आके आप क्लियर फॉर्मेट करें तो आपकी जितनी फॉर्मेटिंग है वो सारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपने ये स्टाइल बनाया हुआ है इसे आप यहाँ पे जो है वो शिफ्ट करें, इस फॉर्मेट को शिफ्ट करें यहाँ पे, तो आप वापस यहाँ पे आइए, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप सेल स्टाइल में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका माई स्टाइल शो कर रहा होगा। आप माई स्टाइल को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो स्टाइल फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे आपकी शिफ्ट हो जाएगी। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे जाएं सेल स्टाइल में और इसके ऊपर आगे राइट क्लिक करें और इसे मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद आप फॉर्मेट में आए। फॉर्मेट करने के बाद आप जैसा कि हमने यहाँ पे अब इसका जो वो है बॉर्डर्स हैं वो ख़त्म करने हैं, तो बॉर्डर्स में आए। बॉर्डर्स में आके आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, ओके कर दें। तो अब आपका जो स्टाइल है उसमें बॉर्डर्स इंक्लूड नहीं है। अगर आप यहाँ पे आके इसको देखें तो इसमें बॉर्डर्स जो है वो नो बॉर्डर्स आए हुए हैं, तो आप इसे कैंसिल कर दें। आप इमेजिन करेंगे अगर आपने 100 शीट्स में मॉडिफिकेशन करनी है तो आप सिंपल यहाँ पे आके अपने स्टाइल में किसी भी चीज़ को अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल स्टाइल्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग अपनी प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग सेव करके रखनी है जो कि बार बार अगर आपको यूज़ करनी पड़ रही है, तो आप उसका एक स्टाइल क्रिएट कर लें। स्टाइल क्रिएट करने के बाद आप जहाँ भी चाहेंगे उस फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं सिंपल एक क्लिक के साथ, और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मींस कि अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के साथ करनी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है उसमें कोई कंडीशन एक आप मेंशन कर दें, अगर वो कंडीशन पूरी हो तो वो डाटा फॉर्मेट हो जाए, अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती तो वो डाटा फॉर्मेट ना हो। लाइक सिंपल अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि जो मेरे ये बिल्स हैं, मैंने टोटल महीनों में अगर मेरा कोई बिल जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, या आप कह लें कि 8,000 से ज़्यादा जो भी बिल्स हैं वो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप एक आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ कि अगर आप किसी भी शीट्स का प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट निकालने के बाद आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहे होते हैं उनकी वैल्यूज़ को, लाइक ये जो हमारे बजट से ऊपर हो गया है इसको हाईलाइट कर दें, ये एक्सपेंस ज़्यादा है इसको हाईलाइट कर दें, नेक्स्ट मंथ हमने इसे कम करना है,
या डिफरेंट आप उसकी हाईलाइटिंग कर रहे होते हैं, तो आप एक्सेल के अंदर ये हाईलाइटिंग जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इस डाटा को, और यहाँ से आके मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके हाईलाइट सेल्स और ग्रेटर देन, मैंने ग्रेटर देन की जो है वो यूज़ करनी है कमांड, या लेस देन की भी यूज़ कर सकता हूँ। अब जैसे मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पे हम इसे 8000 करते हैं। 8000 आप जैसे देखेंगे वो बैकग्राउंड में मुझे शो भी कर रहा है कि एक ही वैल्यू 10,000। लेट से आप इसे 5000 कर लेते हैं। 5000 करते हैं तो वो डिफरेंट उसने जो वैल्यू 5000 से आना है वो उसे कर दिया। आप इसका यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको कस्टम फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। आपने जो भी उसमें अपनी फॉर्मेटिंग करनी है, आप उसे बोल्ड करना चाह रहे हैं बोल्ड कर लें, अगर आप उसे कोई उसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं साइज़ इंक्रीज़ कर लें, या अगर आप उसका जो कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं, सिंपल ये करना चाह रहे हैं वो कर दें। तो मैं सिंपल जो इस वक्त वो है लाइट रेड जो है उसी के साथ चलता हूँ। मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ तो वो उसने वो यहाँ से फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी है, और ये डायनेमिक फॉर्मेटिंग है। अगर आप लेट से इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से ये मुझे याद आता है कि ये 6000 था तो वो उसने 6000 को भी कन्वर्ट कर दिया है। आप इसको अगर यहाँ पे 3000 करते हैं तो वो उसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ से रिमूव कर देगा। ये डायनामिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं इसमें तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर। लेक्चर 5 आज हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। लेक्चर 5 में हमने फॉर्मेटिंग सीखी है, एक्सेल शीट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हमने सीखा, कलर फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा हमने, इसके अलावा बॉर्डर्स के बारे में पढ़ा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी हमने, उसके अलावा हमने करेंसी वैल्यूज़ को, परसेंटेज वैल्यूज़ को सीखा, और इसके अलावा हमने जो है स्टाइल्स को पढ़ा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। तो मिलते हैं लेक्चर 6 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।